हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TGR स्टैंडर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं एनालिसिस 2 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें हम करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट 2 सितंबर 2022 को, तो देखिए सर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार में बहने वाली नदी, ये पूछी गई थी। तो दामोदर नदी झारखंड में, जो कि दूसरा क्वेश्चन, कर्मकांडों से संबंधित वेद यजुर्वेद तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। किस भारतीय ने मेक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता? तो भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू, इन्होंने जीता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोत सोलर पैनल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, मतलब ये पर्यावरण प्रदूषण इसमें नहीं होता दोस्तों, तो सोलर पैनल वाला ये सही है। फिर कॉपर से कम अभिक्रियाशील तत्व, तो चांदी है। अभिक्रियाशीलता की वो श्रेणी आपने देखी होगी, तो उसमें चांदी सोना सबसे लास्ट में है। स्टार्टिंग में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन ओपन 2022 बैडमिंटन में किसने विक्टर एक्सेल्सन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? तो लक्ष्य सेन ने किया था। 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1993 में हुई। फिर इसके बाद में प्रकाश के प्रकीर्णन का किस प्रकार कणों के आकार पर निर्भरता होती है? तो देखिए, छोटे कण के आकार, छोटी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश, छोटे कणों का प्रकीर्णन छोटी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश करते हैं। जैसे विबग्योर में होता है, वैजानी है पीनाला में, बैंगनी, इसमें बैंगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम और लाल की सर्वाधिक होती है। तो छोटे कणों का प्रकीर्णन बैंगनी तरफ के कलर करते हैं, और बड़े कणों का लाल की तरफ के लाल और उसके आसपास के कलर करते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बीमित व्यक्ति के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को कितने रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है? तो 30,000 रुपये का दिया जाता है दोस्तों। और इसमें दुर्घटना बीमा भी होता है, वो जो 1 लाख का है, अधिकतम 1 लाख रुपये दुर्घटना में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसमें पूछा गया था, अंगूठा मध्यमा के बीच कोण तो 90 डिग्री होता है दोस्तों। तीनों उंगलियों के बीच कोण 90 डिग्री होता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के में किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है, तो इससे प्लास्टर ऑफ POP का उपयोग आया था। फिर इसके बाद में साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, C6H12। फिर परजीवी पौधा, तो परजीवी पौधा अमरवेल, रेफ्लेशिया, ये पूछा गया था। चिकनी स्मूथ पेशियाँ किस में पाई जाती है? अरेखित अनैच्छिक पेशियों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन था, 3 प्रतिरोध दिए हुए थे, 3, 6, 9 ओम समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध बताना था दोस्तों। तुल्य प्रतिरोध बता सकते हैं समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, 1 + 1/R3, तो उससे करके R = 3/2 ओम आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में एक और प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन, 6 ओम, 15 ओम, 12 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध ऐसे ही 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से R = 60/19 ओम आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा को 2 गुना तथा वोल्टेज को 3 गुना करें तो शक्ति कितने गुना हो जाएगी। शक्ति का सूत्र होता है P=VI। तो देखिए धारा को 2 गुना विभवांतर वोल्टेज को 3 गुना कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, कुल 6 गुना हो जाएगा। शक्ति यहाँ पे 6 गुना हो जाएगी। फिर ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूछा गया था 5 वर्ष होता है। फिर मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की। तो इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की अक्टूबर 1983 में ढाका बांग्लादेश में। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था दोस्तों। फिर इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों। दांतों का क्षय किसके कारण नहीं होता। देखिए विषाणु के कारण दांतों का क्षय नहीं होता है। 3 ऑप्शन दिए हुए थे जिनके कारण दांतों का क्षय होता है, जैसे अम्लीयता घट जाती है 5.5 से, अगर मुंह की लार की अम्लीयता 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही 2 ऑप्शन और भी होंगे दोस्तों। तो विषाणु के कारण दांतों का क्षय नहीं होता है। फिर था DRDO और किसने देश में पहली बार यूपी के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 km से अधिक दूरी पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो दूसरा देखो, एक तो DRDO था, दूसरा IIT दिल्ली। तो इन्होंने ये सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। फिर मरु महोत्सव पूछा गया, मरु महोत्सव जो जैसलमेर राजस्थान में होता है। फिर नाभिकीय आवेश किसका अधिकतम है। तो यहाँ पे नाभिकीय आवेश देखिए आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो फ्लोरीन सबसे दाईं ओर है यहाँ पे सेकंड आवर्त में। फिर धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय क्षेत्र घटता है दोस्तों। जैसे जैसे दूर जाते हैं चालक तार से तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। फिर अवतल दर्पण से में फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पूछा गया है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जब वस्तु फोकस पर होती है अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए जब फोकस पर होती है अनंत पर बनता है दोस्तों। हमने किरण चित्र बनाकर ये सभी समझे थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सभी को हमने अलग से वीडियो बनाकर समझा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आवर्त सारणी के गुण किस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो कलर पर 3 गुण दिए हुए थे दोस्तों, वो आवर्त सारणी के गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कलर का कोई रोल नहीं है। जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। ऐसे ही पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो श्रीलंका से अलग करता है। कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकताएं 5वीं पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो प्रथम वर्ष में। न्यूनतम आवश्यकताएं ये कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, उसके प्रथम वर्ष में ही। फिर दोस्तों फिर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो ये कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये 175 से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर क्या स्थित होता है। तो देखिए मुख्य अक्ष पर प्रकाश केंद्र, फोकस, वक्रता केंद्र, ये सभी होते हैं दोस्तों। फिर बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटनीय, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन था। फिर मेडल के F2PD का फिनोटाइपिक अनुपात, F2PD का फिनोटाइपिक अनुपात 3.1 होता है। लंबे और बौने पौधों का अनुपात। फिर एक द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन, इसमें देखो यहाँ पे द्विविस्थापन हो रहा है KI + PbNO3 का उल्टवाइज PbI2 + KNO3 दोस्तों, PbI2
के KNO3 ये फॉर्मेशन होगा। फिर था नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बनिक यौगिक से। तो देखो कार्बनिक यौगिकों की विशेषताओं से ये क्वेश्चन था। उसमें 3 विशेषताएं सही थी और एक गलत थी। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन अन्य तत्वों से बने होते हैं, ये सही था। प्राय सहसंयोजक बंद होते हैं, ये भी सही। ये कार्बनिक विलयनों में ही घुलनशील होते हैं, तो ये भी सही था। जो गलत था वो बताना था। फिर दोस्तों इसके बाद में नाबार्ड से किसी योजना से क्वेश्चन था एक। फिर एक क्वेश्चन कथन से था, 2 कथन दिए हुए थे। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण तो बढ़ते हैं, सही था ये। ग्रुप में नीचे वाले तत्व का परिष्करण इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, धातुओं का परिष्करण इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, ये सही है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू। फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के और GA-CA के ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। थैंक यू दोस्तों।